हेलो बच्चों। चलिए, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। तो यार हमें है ना एक रेशियो दिया है, अभी चलेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो पे। पहले हमें एक रेशियो दिया है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाई डी। या नंबर की मदद से लिखें तो 2/3 इक्वल टू 14/21 मान लेते हैं, ऐसा कोई रेशियो दिया है। तो एक बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं। अगर 2/3 इक्वल टू 14/21 है, तो दोनों साइड में हम रेसिप्रोकल करके ऐसा लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू 21/14। क्लियर है? ये तो बड़ा आसान है, हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, दोनों साइड में पलटी मारना है करस्पॉन्डिंगली। इस ऑपरेशन का नाम है इन्वर्टेंडो। हाँ, आपको बिल्कुल मजाक लग रहा होगा कि ये नाम ही क्यों रखा। ये तो ऑब्वियस है, हमें जरूरत होती है तो हम खुद कर लेते हैं रेसिप्रोकल दोनों तरफ। ठीक है, पर इसका नाम है इन्वर्टेंडो, हमने इन्वर्ट कर दिए, दोनों को पलट दिए। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2/14 इज इक्वल टू 3/21? ये भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 14 को नीचे ले आए, 3 को उधर भेज दें। इस ऑपरेशन का नाम है अल्टरनेंडो। तो रुझान तो ये लग रहे हैं कि डिविडेंडो और कंपोनेंडो भी कुछ ऑपरेशन का नाम होगा, और शायद शायद इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज तो बड़ा ऑब्वियस होता। जैसे ये मैं आपको अलग से आज तक नहीं पढ़ाया इन्वर्टेंडो, जबकि हमने अप्लाई इसको 100 बार किया होगा, लाखों बार किया होगा। अल्टरनेंडो भी हमने, ऑब्वियस है हमारे लिए, ये तो हमारा बेसिक नेचर है मैथ्स पढ़ते वक्त कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो भी बेसिक ही होंगे कुछ, पर शायद वो हमें डायरेक्टली दिखते नहीं होंगे, या हम उनको अप्लाई करने में थोड़ा शर्माते होंगे, इसलिए अलग से बताया जा रहा है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन अपने निपटे, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, जिनमें हमें कुछ नया हाथ नहीं लगा है, सब पढ़ा पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। मान लो 2/3 इज इक्वल टू 14/21, ये लिखा हुआ है। दो क्वांटिटीज इक्वल है। ठीक है, चिंटू और पिंटू इक्वल हैं आपस में। क्या मैं दोनों साइड 1 ऐड कर सकता हूं? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं तो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं। तो 1 अगर ऐड कर दें दोस्तों, तो ये बनेगा 2/3 प्लस 1, एंड इट विल बिकम 14/21 प्लस 1। अगर दोनों चीजें अगर दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो हम 1 ऐड कर देंगे, तब भी इक्वल रहेंगी। ठीक है, एलसीएम ले, तो ये बनेगा 2 + 3/3 इक्वल टू 14 + 21/21। और यहीं रुक जाएंगे 1 मिनट के लिए। दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो यहां पर एलसीएम लेके जब इसको लिखा तो ये अपने आप ऐसा बन गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैंने तो 1 ही ऐड किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, ये खुद ऐसा बन रहा है। तो अगर a/b इज इक्वल टू c/d हमें दिख रहा है, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा, a + b अपॉन b इक्वल टू c + d अपॉन d। तो हमारा दिल हमको मन से 1 ऐड नहीं करने देगा, रोकेगा आपको आपका मन। ठीक है, तो मन से 1 ऐड करने वाला जो ऑपरेशन है दोनों साइड में रेशियोज में, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कंपोनेंडो। तो उसके बाद ऐसा हो जाता है, मतलब बाद में बन जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कंपोनेंडो लगाओ तो रेशियो ऐसा दिखने लगता है। और ये ऑपरेशंस आपको करस्पॉन्डिंगली लगाने हैं, इधर और इधर दोनों पे। अगर ये रेशियोज इक्वल है तो इस पे भी कंपोनेंडो, इस पे भी कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो नाम भी मैंने आपको बता दिया। कंपोनेंडो इज बेसिकली द ऑपरेशन इन विच वी एड 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका मतलब रेशियो बाद में ऐसा दिखेगा, ये है कंपोनेंडो। तो अब मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा आगे कि अरे बेटा इसमें 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, आपका मन ही नहीं मानेगा। आपको इतना ऑब्वियस लगेगा है 1 क्यों ऐड कर दें। ठीक है, और आपको सपने नहीं आएंगे ना, सवाल के बीच में आपको सपना आएगा क्या कि 1 ऐड कर लेते हैं। पर अगर आपने कंपोनेंडो नाम से कोई चीज अलग से पढ़ रखी है, तो फिर आपका दिल आपसे बोलता है कि यार कंपोनेंडो वाला लॉजिक तो नहीं लग जाएगा। तो बेसिकली इसलिए हम इनको नाम से पढ़ते हैं, वरना ये ऑब्वियस है, 1 ऐड करो। अगर
इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। अगर मैं वन माइनस कर दूं, देखो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बाई बी माइनस वन एंड सी बाई डी माइनस वन। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ए माइनस बी अपॉन बी एंड इट विल बी सी माइनस डी अपॉन डी। इस ऑपरेशन का नाम है डिविडेंडो। दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद रेशियोज जैसे दिख रहे हैं, तो ये ऑपरेशन है डिविडेंडो। ठीक है, तो जैसे इन्वर्टेंडो था रेसिप्रोकल कर दो, अल्टरनेंडो था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही कंपोनेंडो है वन ऐड कर दो। पर अब हम याद कैसे रखेंगे, कंपोनेंडो हमारे लिए है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिविडेंडो हमारे लिए है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये वन को भूल जाएंगे हम थोड़े टाइम बाद। और जो ऑपरेशन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो हेडिंग लिखी थी हमने, वो ऑपरेशन क्या होगा, तो देखो ए अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी। अगर हम कंपोनेंडो अप्लाई करें तो ये बन जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों तरफ। ठीक है, आप किसी भी रेशियो में देखोगे ये सेम रहेगा, क्योंकि हमने वन ही तो ऐड किया है, हमने क्या कुछ अलग से इसको मार थोड़ी दिया, वन ही ऐड किया है। डिविडेंडो क्या होगा, डिविडेंडो में वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये ऐसा दिखेगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों तरफ। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, इन दोनों को करस्पॉन्डिंगली डिवाइड कर दूं इक्वेशंस को, इक्वलिटीज को, तो लेफ्ट में बचेगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, देखो जब डिवाइड करेंगे। और राइट में बचेगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो बेटा ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपको अगर ऐसा रेशियो मिले तो आप उसमें तिगड़म लगा के उसको ऐसा लिख सकते हो। अब वहां आप इतनी प्रोसेस नहीं करोगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स एंड मेकिंग अनदर इक्वेशन, subtracting one from both sides making another equation, now dividing both the equations we get। इतना नाटक आप सवाल सॉल्व करते वक्त नहीं कर सकते, आपके पास समय ही नहीं रहेगा। तो तब मैं आपसे कहूंगा या कोई भी आपसे कहेगा यार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दे, तो आप ऐसे अप्लाई कर देना। किसी भी रेशियो में दो रेशियो इक्वल है उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशंस, अब मेरा दिल कर रहा है इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, ये बन गया। अब जो बना है वो भी तो एक रेशियो है, तो मैं इससे बोलूंगा कि ब्रो अब तुझ में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेगा भाई। तो भाई क्या करेगा बताओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। डरने का नहीं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे ही अप्लाई होता है सीएनडी। सीएनडी बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आरएचएस में करें तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करें बेटा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2a और b कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा देखो a कैंसिल और b 2b, इधर बनेगा c प्लस सी 2c और नीचे बनेगा c प्लस डी माइनस सी प्लस डी, तो 2d, 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अरे वहीं पहुंच गए, समझ गए कहानी क्या है। तो कोई भी दो रेशियो आपको मिले, आपसे बोले कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दे, तो अब आपको पता होना चाहिए कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे। ठीक है, वहां आपको उससे ये नहीं पूछना है ये कैसे कर दें, ये कब पढ़ा था, ये नहीं करना है हमें, हमने पढ़ लिया आज। कंपोनेंडो था दोनों तरफ वन ऐड करके बनाओ, वन ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट करो तो डिविडेंडो बनाओ, बना रखा है हमने। दोनों को डिवाइड कर दें तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करना, वहां इसमें सोचना वन ऐड करके आया क्या,
अरे तू तो -1 करके आया, ये सब नहीं सोचना है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब n प्लस डी अपॉन n माइनस डी, ये ऑपरेशन अप्लाई करो तो इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना। तो हम कर देंगे, कहीं भी रेशियो मिलेंगे, या रेशियो से नहीं, आप इस उम्मीद मत रहो कहाँ करेंगे, देखा जाएगा, हमें पता होना चाहिए, यूज होगा तो हमें पता तो होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है मार्केट में। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये होता है। कंपोनेंडो उसका सब पार्ट है जिसमें 1 ऐड किया था, डिविडेंडो -1 किया था, उन्हीं से ये बना है, ये ज्यादा यूज में आएगा। ये भी कर देंगे, पर ये हमारे लिए ऑब्वियस है, एक ऐड करना आप कब भी कर दोगे, नींद में कर दोगे, एक सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, पर इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि 1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें और अब डिवाइड करके ये बनाए। तो ये डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये है ऑब्वियस बात, लेकिन आपको इसलिए बता दी जाती है नाम के साथ। ठीक है, अब जब जरूरत लगेगी अप्लाई कर देंगे, डरते थोड़ी है। जैसे इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया, इन्वर्टेंडो रेसिप्रोकल हमें आता ही था, उसके नाम की जरूरत नहीं है। अल्टरनेंडो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके नाम की जरूरत नहीं हमें। ठीक है, कंपोनेंडो 1 ऐड कर दो, डिविडेंडो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। मजेदार है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें ये 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट वालों को डिवाइड करके बनाया नया। ठीक है, अब मैं आपको देखो एप्लीकेशन दिखाता हूँ इसका। मान लेते हैं कोई चिरकुट चिरकुट सवाल आया हमारे सामने, ऐसा कुछ, a+10 अपॉन a-10 इक्वल टू c-10 अपॉन c+10, फाइंड a अपॉन c, ये सवाल है। तो कुछ नया पढ़ते हैं तो मेथड आसान हो जाती, प्रोसेस इजी हो जाएगी, वरना आप तो कर ही देते इसको। जैसे मेरे से बोलेगा ये सवाल करो, तो बोलूंगा भैया हमको तो यही आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हम ऐसा करेंगे, a+10 इंटू c+10 इक्वल टू a-10 इंटू c-10, लग जाएंगे सॉल्व करने। फिर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ac प्लस 10a प्लस 10c प्लस 100 इक्वल टू ac माइनस 10a माइनस 10c प्लस 100, ac ac कैंसिल, 100 100 कैंसिल, यही होगा। ये 10a इधर अकेला तनहा बैठा है, उधर से 10a बुला लेगा, 10a प्लस 10a, और ये 10c उधर भग जाएगा अपने इलाके में, -10c माइनस 10c। तो यहाँ से बन जाएगा 20a इक्वल टू -20c। यहाँ से a अपॉन c इक्वल टू आ जाएगा -20/20। कितनी ही बार इसमें हमने इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो लगा दिया होगा, पता ही नहीं रहता हमें। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, a/c -1, हम बोलेंगे छोटू a/c -1 है। ठीक है, आसान था, आप कर सकते थे, कुछ नया नहीं है। पर अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने का सोचें तो शायद ये जल्दी हो जाएगा। कैसे अप्लाई होता है, तो हम बोलेंगे यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की मदद से। तो हम बोलेंगे छोटू रेशियो, तुम में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट में न्यूमरेटर प्लस, दोनों तरफ लगाना है, करस्पॉन्डिंगली लगते हैं ये ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मिला 2/3 मार्केट में, 2/3 घूम रहा था, आपने पकड़ा और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको दो रेशियो इक्वल दिखे तब लगाना है, ऐसा नहीं 2/3 घूम रहा था आपने पकड़ के बोले इधर इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ लगेगा। तो नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2a, नीचे a कैंसिल हुआ और 10 और 10 हो गया 20, 2a/20 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ऊपर 10 कैंसिल हो रहा है, देख लो, डू 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 10 कैंसिल, तो ये आ गया 2c, नीचे c कैंसिल, 10 और 10 माइनस के -20, ठीक है, ये 20 है, यहाँ से आ गया सब कैंसिल हो गया, a 2/20 कैंसिल हो गया, तो a/c आ गया -1। तो ये आसान प्रोसेस है यार, ये लेंदी प्रोसेस है, कैलकुलेशन की गलती भी कर सकते हो आप। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम है बस, अब वो ऑपरेशन ध्यान रखना, आपसे कोई भी आज के बाद बोले कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो, ये करना है हमें, n+d अपॉन n-d, दोनों तरफ, अकेले पे नहीं। ठीक है, छाप दो फटाफट, काम की बात।
एक और देखें, देखिए ये लिखा हुआ है √3 + x प्लस √3 - x अपॉन √3 + x माइनस √3 - x इक्वल टू 2। आपको x निकालना है। अब ये सवाल है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपसे बोलेगा मुझे अप्लाई कर दो, मुझे अप्लाई कर दो, सवाल का स्ट्रक्चर देख के समझ आता है। a+b अपॉन a-b, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई और था जो इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा गया। आप देखो हमने एक स्लाइड में किया भी था ऐसा, ठीक है, कोई था जो इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा गया, ये बन गया। अब आपको बताना है कौन था वो, तो आप जो बना हुआ है ना इस पे फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो ये मिल गया a/b और c/d थे वो। तो वो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको सवाल का कि अरे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। सपना थोड़ी आता है कि अरे आज सुबह उठ के हाँ कंपोनेंडो लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सवाल आपसे खुद बोलेगा। तो ये सवाल बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो टाइम पास तो आप कर सकते हो किसी मोमेंट पे, पर सी एंड डी भी अब स्मार्टली लगाएंगे, सारा नहीं लिखूंगा। आप मुझे बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इन दोनों को जोड़ दूं वही तो आएगा ऊपर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना आएगा, तो हम बोलेंगे तुम चारों का सम, तो वो आएगा 2 टाइम्स √3 + x। देख लो, ठीक है, ये और ये इनको हमें जोड़ना था, ये दोनों कट जाएंगे और ये डबल हो जाएगा, ये कट जाएंगे सॉरी, √3 - x एक बार प्लस का एक बार माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स √3 - x। ठीक है, ये ऐसा लिखा है बेटा, a+b अपॉन a-b, इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा a+b + a-b अपॉन a+b माइनस a-b, ब्रैकेट को नहीं भूलना है माइनस कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 2a, नीचे आ जाएगा 2b, वही लिखा है भाई ने 2a और 2b। देखो तो यहां से ये है 2, 2 से 2 उड़ गया, स्क्वायरिंग कर दें, ये आ गया 3 + x अपॉन 3 - x इक्वल टू 4। स्क्वायर कर दिया हमने दोनों का, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 3 + x इज इक्वल टू 4 3 जा 12। चलो पूरा ही लिख देते हैं, 4 टाइम्स 3 - x, तो ये बन जाएगा 3 + x इज इक्वल टू 12 - 4x। इधर आ जाएगा 5x, 12 में से 3 गए 9, x कितना आ गया 9/5। सिंपल सा है, देख लो फटाफट। ठीक है, तो जरूरत होगी सवाल खुद बोलेगा मुझे अप्लाई करो कंपोनेंडो डिविडेंडो को, कर देंगे हम। एक और क्वेश्चन, अब इस पे अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं घुमा फिरा के कहानी। x इक्वल टू 6ab अपॉन a+b, ये दिया हुआ है, फाइंड x + 3a अपॉन x - 3a प्लस x + 3b अपॉन x - 3b। इसकी वैल्यू पूछी है हमसे और ये हमें डेटा दिया हुआ है। तो एक चिरकुट तरीका इसको सॉल्व करने का, एक चिरकुट तरीका तो ये जो x है इसको उठा के यहाँ रखो और लोटपोट हो जाओ कैलकुलेशन में, पूरे गुड़ी मुड़ी हो जाओ, सब कर कुर के आखिरी में आंसर आएगा कुछ, और वो उम्मीद है आए तो आए नहीं आए। ठीक है, और दूसरा कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है, अगर आप इस बात को समझ पाओ कि ये सवाल बोल रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, हम बोलेंगे कहाँ लगाएं बे, तो वो आपको सवाल हिंट देगा कहाँ लगाना है। जैसे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है x/3a में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया किसी ने, x/3a था उसमें किसी ने कंपोनेंडो लगाया, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो x/3a ये रहा होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद ये बन गया होगा x + 3a अपॉन x - 3a। पर हमें पता है अकेले में नहीं लगता है,
x/3 है, घूम रहा मार्केट में, पकड़ के कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते। तो x/3 है किसी के इक्वल रहे तब लगा सकते हैं। तो ये भी तो दिया है हमें मटेरियल, इससे सोचें कुछ, शायद हो जाए काम। यहां से इसको ऐसा लिख लें, x = 3a इंटू 2b। भाई जो जरूरत है वो तो बनाना पड़ेगा हमें, या तो ढूंढो, नहीं है तो बनाओ। तो ऐसा अगर कुछ बना दे और फिर हम इसको लिख लें x/3a = 2b/a+b। अब मजा आया। अब हमें x/3 अकेला नहीं मिला, वो दो रेशियो इक्वल है। अब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दूंगा, और कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होगा तो जो LHS है वो यही बनेगा, और जो RHS है वो यहाँ रख देंगे, वैल्यू आ गई। तो ऐसे एक सवाल आपसे बोलेगा कि अरे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, और जब नहीं आपको समझ आता है, सवाल बोले और आपको नहीं समझ आता है, वही सवाल टफ होते हैं जो हमें समझ नहीं आ पाते। 90% तो आप समझ पाओगे कहानी को। तो यहां से इसको हटाते हैं, यहां से यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में x+3a अपॉन x-3a। राइट में बताओ, राइट बनेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। भाई b भी माइनस का हो जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो -a+b, तो -a-b। यहां से इससे हम पूछते हैं भैया क्या बन गया, टफ बन गया कुछ, तो ये बन जाएगा x+3a अपॉन x-3a = 2bb 3b प्लस a अपॉन नीचे बनेगा 2b - a - b, दैट इज b - a। हमने बोला बस इससे आधा हम और कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, दूसरा आइटम, दूसरा आइटम भी बना सकते हैं हम। अगर इसी को हम ऐसा लिख लेते, x/3b = 2a/a+b। आप देख रहे हो अल्टरनेंडो, यही तो है अल्टरनेंडो, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने बोला 3 और b, तुम दोनों इधर आ जाओ डिनोमिनेटर में। आप बोलोगे सर आपको 3b ही क्यों लाना था, सवाल बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सब सवाल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो जो LHS है वो ये आइटम बन जाएगा। फिर एक वैल्यू ये आई है, एक यहाँ से आएगी, दोनों को वहां रखेंगे, हो गया। ठीक है, नहीं हुआ तो स्लाइड बदल देंगे, और क्या कर सकते हैं हम। चलो, तो यहाँ भी अप्लाई करें तो ये आएगा x+3b अपॉन x-3b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहां से बनेगा x+3b अपॉन x-3b इक्वल टू 3a+b अपॉन नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 2a - a ये आइटम और ये आइटम यहाँ रख दें और ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है। तो ये आइटम है 3b + a अपॉन b - a प्लस ये आइटम है 3a + b अपॉन a - b। यही है। तो हम बोलेंगे अरे यार डिनोमिनेटर्स को हम बोलेंगे सेम हो जाओ यार प्लीज, ताकि मैं बिना एलसीएम लिए ऐड कर दूं, तो वो सेम होंगे। थोड़ी सी कोशिश करें, देखो नीचे जो a - b है उसको b - a लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लेके यहाँ भेज देते हैं। अब मस्त, ठीक है, छोटा सा चेंज किया, डिनोमिनेटर राइट वाले का चेंज कर दिया ताकि वो सेम हो जाए। अब नीचे आएगा b - a और ऊपर आएगा 3b + a माइनस 3a + b। सॉल्व करें, 3b - b दैट विल बी 2b, और a - 3a वो आएगा -2a। आखिरी तक डर ही लग रहा था हमें, पर अब आखिरी में देखो हो गया काम। 2 टाइम्स b - a, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, नीचे b - a, तो फाइनली ये बन गया 2। हो गया। आपको लगे रहना है बस, सवाल आंसर देगा ही, बनाने वाले की चिंता है आंसर क्यों नहीं आ रहा, हमें सॉल्व करना है बस।
पर आइडिया कहाँ से लगेगा वो समझना जरूरी है। और आप सोचो, कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम इंपॉर्टेंट है, वो नाम आपने सुना है तो आपको इसको जानते हो। ठीक है, वो नाम आपने सुन रखा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो कुछ ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, तो आपको ये सही लग रहा है कि अरे देखूंगा कहीं रिश्तेदारी है इसकी कंपोनेंडो डिविडेंडो से। बिना कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाए इसकी बात करें तो बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में किया हमने कुछ नहीं, रेशियो को ही छेड़ा है, पर वो हमें दिखाना जरूरी, कोई हमें दिखा दे एक बार कि देखो ऐसे होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब हम बिना डरे अप्लाई कर देंगे जीवन में जब भी जरूरत होगी। देख लो एक बार इसको फटाफट। ठीक है, एक और देखो, 10th क्लास के बच्चे कई बार ये थ्योरम प्रूव करते हैं, ए बी सी। थेल्स थ्योरम आपने सुनी होगी, प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरम। क्या था, अगर ये डी ई बी सी के पैरेलल हो तो फिर ये रेशियो सेम होते हैं। कौन से रेशियो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा होता है। ऐसी कोई थ्योरम थी थेल्स थ्योरम, उसमें ऐसा होता है कि कोई थर्ड साइड के पैरेलल एक साइड हो, लाइन हो, तो वो बाकी की दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। ये पढ़ा होगा आपने 10वीं में। ठीक है, अब कई बार क्या पूछता है, ये प्रूफ नहीं करवाता है, आपसे बोलता है ये प्रूफ करो, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सॉरी ए सी अपॉन ई सी। आपसे बोला ये प्रूफ करो, तो अब बच्चा बोलता है हमने तो ये प्रूफ कर रखा है बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, आप इसको ये बना सकते हो 1 मिनट में, अप्लाई कंपोनेंडो। और कंपोनेंडो अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब वन ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड। लेकिन अब हमने पढ़ रखा है यार, कंपोनेंडो मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ दो, तो ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दोनों तरफ ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। तो ये नाम होने से ये फायदा, ये नाम हमें पता है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वन तो जोड़ ही देंगे, लेकिन बिना वन जोड़े आपको डायरेक्ट सेंस क्रिएट होता है कि अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहानी है। अदरवाइज वन ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, किया वही है मैंने। तो देखो ये बन गया ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। फिर आप लिख दो मस्त जो आपका फेवरेट वर्ड है, हैंस प्रूव्ड। इसको लिखने में सबको मजा आता है, पर पहले प्रूव करना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है कंपोनेंडो डिविडेंडो की। उम्मीद है आप समझे होंगे सारी बातें, और भी चीजें हैं रेशियोज में, फिलहाल इतनी बातें करेंगे। और कोई आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो कि ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आता, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाय बाय।